राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपको ज्येष्ठ मास में रोजाना सुने जाने वाली पीपल की कथा सुनाने जा रही हूँ। बंधुओं, जैसे बैसाख मास में रोजाना पीपल को सींचा जाता है, वैसे ही ज्येष्ठ मास में भी रोजाना पीपल के वृक्ष को अवश्य सींचना चाहिए, क्योंकि पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास माना गया है। आज ज्येष्ठ का महीना भगवान विष्णु को अति प्रिय है। बंधुओं, इसलिए ज्येष्ठ मास में रोजाना पीपल के वृक्ष को अवश्य सींचे, क्योंकि कहा जाता है पीपल के वृक्ष को सींचने से आयु, यश, सुख, समृद्धि प्राप्त होती है। अर्थात जो पीपल वृक्ष को जेठ मास में सींचते हैं, उनकी आयु में वृद्धि होती है, उनके घर में धन लक्ष्मी का स्थायी वास रहता है। जो भी कोई जेठ मास में पीपल वृक्ष को सींचते हैं, इसलिए बंधुओं, जेठ मास में रोजाना पीपल वृक्ष को सींचने के साथ साथ पीपल वृक्ष की इस कथा को भी अवश्य सुने। बंधुओं, यदि आपने YouTube चैनल संस्कार की बातें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। एक बार एक गांव में एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी रहते थे। ब्राह्मण देव हमेशा पीपल देव की पूजा किया करते थे। जब तक पीपल की पूजा नहीं कर लेते थे, तब तक जल भी ग्रहण नहीं करते थे। उनका ये नियम था। पीपल की पूजा वह श्रद्धा से करते थे। जब तक पूजा नहीं करते, तब तक कुछ ग्रहण नहीं करते थे। जब भी वह पीपल की पूजा करते, तो पीपल में से उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती, मैं देऊं तू मांग, मैं देऊं तू मांग। अर्थात मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, तुम मांग लो। ब्राह्मण इस आवाज़ को सुनकर बहुत चिंतित रहते थे और वे सोचते कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। क्या पीपल पर कोई भूत प्रेत का निवास है जो ऐसा बोलता है? वह प्रतिदिन चिंतित रहते और चिंता करते करते वह दिन ब दिन सूखने लगे। जब एक दिन घर जाकर विचार करते करते बहुत समय बीत गया, तब ब्राह्मणी कहती है कि आप चिंतित क्यों हैं? आप दिन प्रतिदिन सूखते जा रहे हो। ब्राह्मण देव बोले, पूछो मत। वह कहती है, आपको क्या चिंता है? तब ब्राह्मण बोले, मैं जब भी पीपल की पूजा करता हूँ, तो पीपल में से आवाज़ आती है, मैं देऊँ तू मांग, मैं देऊँ तू मांग। पता नहीं वहाँ कौन है, क्या कोई भूत प्रेत है? ब्राह्मणी कहती है, वो स्वयं ब्रह्मा जी है, क्योंकि पीपल साक्षात ब्रह्मा जी का रूप है, क्योंकि पीपल में उन्हीं का वास है। आप मांग लो। वह बोला, मुझे नहीं पता कि मैं क्या मांगूं। तब ब्राह्मणी बोली, आप कहना, 16 साल की काया दे, 1000 साल की माया दे, बेटा पोते का परिवार दे, सारा सुख दे। ब्राह्मण अगले दिन फिर पीपल सींचने लगे, तो आवाज़ आई, मैं देऊँ तू मांग, मैं देऊँ तू मांग। तब ब्राह्मण देव बोले, मुझे 16 साल की काया दो, 1000 साल की माया दो, बेटा पोते का परिवार दो, सारा सुख दो। पीपल देव बोले, ब्राह्मण देखने में तो सीधे साधे हैं, पर सब कुछ मांग लिया। लेकिन पीपल देव ने कहा, जो तुमने मांगा सब मिल जाएगा। ब्राह्मण देव ऐसा कहकर घर की ओर चल दिए और विचार किया कि मैंने तो इतना मांग लिया, पर पीपल देव ने कुछ दिया तो है नहीं।
ऐसे ही विचार करते करते अपने घर को चल दिए और विचार करते करते घर से आगे निकल गए। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को देखा और पीछे से आवाज़ दी, कहने लगी, क्या आप अपने घर को ही भूल गए? तब ब्राह्मण देव कहते हैं कि अपनी तो छोटी सी झोंपड़ी थी, ये महल कैसे बन गया? ब्राह्मणी कहने लगी, मैं आपको कहती थी ना, पीपल देव ब्रह्मा जी का रूप है और पीपल देव से जब अपने सब कुछ हो जाएगा। मुझे तो पीपल देव ने कुछ दिया ही नहीं, मेरे तो हाथ खाली हैं, मैं तो खाली हाथ आया हूँ। ब्राह्मण ब्राह्मणी को ऐसे कहने लगा। ब्राह्मणी कहती, पीपल देव ने बहुत कुछ दे दिया, आप अंदर आओ और देखिए कि पीपल देव ने हमें क्या कुछ दे दिया। हे पीपल देव, मैं आपकी माया नहीं समझ पाया, आपने तो मुझे बहुत कुछ दे दिया। तब उन्होंने सारे गांव में ढिंढोरा पिटवाया कि सभी पीपल देव की पूजा किया करो। वैसे तो पीपल देव की पूजा रविवार और द्वादशी को छोड़कर प्रतिदिन करो, पर बैसाख मास और जेठ मास में तो पीपल को प्रतिदिन जरूर सींचे। पीपल देव को सींचने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। यदि किसी कारणवश पीपल की पूजा नहीं कर पाते तो इस कहानी को प्रतिदिन जरूर सुने। पीपल देव की इस कहानी को सुनने मात्र से ही आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। बंधुओं, पीपल की पूजा ब्रह्म मुहूर्त में करें और 9 बजे से पहले पहले करें। उसके बाद शाम को 6 बजे से 8 बजे के बीच में ही करें। बंधुओं, 8 बजे के बाद रात को वहाँ दरिद्रता का वास हो जाता है। बंधुओं, पीपल देव को जल चढ़ाएं, चावल, रोली और मोली चढ़ाएं। पीपल की परिक्रमा प्रतिदिन करें। पीपल के सामने शुद्ध घी का दीपक लगाएं और हो सके तो 1 या 2 ऋतुफल भी चढ़ाएं और दक्षिणा जरूर चढ़ाएं। पीपल में शनिवार और अमावस्या को थोड़े से काले तिल भी जरूर चढ़ाएं। बंधुओं, यदि आप ऐसा करते हैं तो माँ लक्ष्मी की भी आप पर कृपा बनी रहेगी, क्योंकि पीपल में शनिवार को लक्ष्मी जी का वास भी रहता है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।